आते हैं आपको कैसा है। ओ भाई, भाई जी की जो नानी जी हैं, नानी जी ने हमें बिस्किट दिया है। नानी जी 100 साल जी है। चलिए फिलहाल बाहर के नज़ारे दिखाते हैं आपको कैसा है। ओ भाई, कल शाम को ना रात को हम लोग यही सोते थे चंडीगढ़ में यार, यहाँ आ तो गए पर नज़ारे कुछ दिखे नहीं। कल भी पूरा दिन हमारा ऐसे ही रहा और आज फाइनली फ्रंट ऑफ व्यू में तो फिलहाल जैसे ही हम लोगों की नज़र बाहर पड़ी मौसम एकदम क्लीन हो रखा है। और कल भी यही सीन हुआ था कि जब हम लोग टेंट से बाहर निकले थे उस टाइम पे हल्का मौसम क्लियर हुआ था और हम लोगों ने टाइम लैप्स वगैरह लगा के जितना भी आप लोगों को देखने को मिला वो दिखा। और उसके बाद में सडनली जो स्मोक था वो लगना स्टार्ट हो गया और उसके बाद पूरे इधर में पूरा पैक हो गया था। आज के ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम परमेश्वर वैली। परमेश्वर वैली अपना यूट्यूब चैनल ऐसे एक बार फिर से स्वागत है। तो फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा आगे और यहाँ पे है कुछ लोकली है हमारी घर से और पानी का जुगाड़ यहाँ से देखिए ये पूरी वैली ना एकदम मतलब जो क्राउड है वो नीचे है और हम लोग ऊपर हैं। तो फिलहाल अभी कल सभी लोग ना बारिश से पूरा भीग गए थे और अभी जो कपड़े वगैरह हैं ना उनको सुखा रहे हैं और जूते वगैरह तो खैर बहुत ज़्यादा भीगे हुए हैं और हम लोगों ने इस साइड डाल दिया और बस आज मौसम ऐसे ही रहे क्योंकि हमें कुछ कल भी नहीं मिला और आज भी ऐसे ही था। फिलहाल अभी लगभग 8:30-9 तो हो ही गया है और अभी चल रहा है अपना जो ब्रेकफास्ट है। ब्रेकफास्ट में चल रहा है अभी ना जो हमारी खिचड़ी है। लगभग खिचड़ी हमारी ना 2 दिन से चल ही रही है। तो रात के टाइम पे भी खिचड़ी थी और अभी भी। और माउंटेन में ना जितना जो इजी होता है ना बनाने के लिए, जैसे रोटी बना नहीं सकते क्योंकि कल रात को बारिश भी हो गई थी, अभी सुबह बहुत सारे कपड़े वगैरह भीगे हुए हैं तो इस वजह से खिचड़ी आसानी से बन जाती है। और उसको चावल हो गया, ये आपके दाल वगैरह हो गया, सारा मिक्स करके नमक वगैरह डाल के तो जल्दी बन जाता है। तो इसलिए अभी चल रहा है खिचड़ी का प्रोग्राम। छाछ ना कल मैंने रास्ते में देखी थी और उसके बाद कल मैं जब हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे उस टाइम पे मुझे ध्यान आया था छाछ होती तो कम से कम खाया जाता। क्यों भाई मुकेश भाई? तो चलो फिर नाश्ते का मज़ा लेते हैं। तो फिलहाल अभी मणा माई की डोली भी यहाँ से मूव करना स्टार्ट हो गई है और अभी हम लोगों की चल रही है पैकिंग और डोली चल ही रहे हैं, ये आगे निकल जाएंगे। फिलहाल अभी हमारी बैग पैकिंग हो चुकी है। और अंशु भाई कैसे रही कल की नाइट और कल का जो दिन था? ठीक रहा। नाइट रात खाना नहीं खाया हमने, पहले बारिश लगी थी ना इस वजह से पर अच्छी रहा। हाँ, थोड़ा बहुत टेंट के अंदर भी ना नमी हो गई थी बहुत ज़्यादा। नमी क्या, हमारे टेंट के अंदर तो पूरा पानी इकट्ठा हो गया था भाई। वहाँ कुआं भी और था, छोटा ही था लेकिन पानी ज़्यादा हो गया। फिर हमने सुबह अच्छा हुआ कि सुबह धूप हो गई, थोड़ा बहुत धूप हुई तो मौसम खुल गया करके टेंट पैक कर दिए, बैग पैक हो गया सब। चलिए फिलहाल हम लोग भी यहाँ से मूव कर रहे हैं और थोड़ी देर को विदा कहने का टाइम आ चुका है। तो
तो फिलहाल अभी हम लोग काफ़ी ऊपर निकल चुके हैं और ये है हमारा सेकंड स्टॉप वाटर ब्रेक का। और धीरे धीरे सभी लोग आ ही रहे हैं, कुछ लोग नीचे आ रहे हैं और हम लोग यहाँ पहुँच गए, बाकी डोली पहुँच गई ऊपर। और विनायक धार पे ना गणेश जी की पूजा होती है। हमें भी बहुत खुशी हो रही है। बिल्कुल। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा मन निमाई से क्या और आपका और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़े, लोगों आपको आपका वीडियो का लोग सब पसंद करे। फिलहाल यहाँ पे भी 5-10 मिनट का ब्रेक लिया और जो यहाँ पे मतलब फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह जिसको जो करना था वो हो गया है और बाकी अभी हम लोग भी निकलते हैं आगे। तो जैसे ही हम लोग आगे विनायक धार से आगे मूव किया ना, वैसे ही देखिए आपके फ्रंट ऑफ व्यू में ब्रह्म कमल मिलना स्टार्ट हो गया है। तो अभी सभी लोग काफ़ी खुश हैं भाई। तो फिलहाल जैसे ही हम लोग यहाँ द्वारी धार पे पहुँचे और अभी जस्ट इससे पीछे थे हम, किस पे? विनायक धार पे थे। तो विनायक धार से लगभग यहाँ पे पहुँचने में हमें लगे अप्रॉक्स आपका 10 मिनट लगा होगा। और थोड़ा सा अफिल है, वैसे फ्लैट एरिया भी है। तो यहाँ पे पहुँचते ही ना पीछे जितने भी ये पत्थर रखे हुए हैं ना, पहले तो यहाँ पे स्लाइडिंग एरिया है और यहाँ पे ये पत्थर रखे हुए हैं, ये वाले इधर साइड भी पत्थर रखे हुए हैं। ये निशानी है कि जो लोग ना इस यात्रा पे आते हैं और उनके जिन पे ज़्यादा ही बीत जाती है ना, वो लोग इसके बाद यहाँ पे नहीं आना चाहते हैं, तो वो लोग इस टाइप से पत्थर रखते हैं। ये मान्यता है पहाड़ों में, जो मतलब मानते हैं कि इस टाइप से पत्थर रखते हैं और इसके बाद इस ट्रैक को नहीं करते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें रखी जाती है और इसके बाद आएगा नीचे शिला समुद्र आएगा। और फिलहाल अभी ना जैसे हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, बारिश शुरू हो गई और हमारे जो विंड चीटर वगैरह है वो अपने बैग पे तो रखे हुए हैं और बाकी अपने को भी पैक कर लेते हैं। सभी लोगों ने पैक वैसे कर ही लिया है। अभी हम लोग शिला समुद्र की ओर मूव कर रहे हैं और यहाँ की जो कुछ कहानियाँ हैं, जो पौराणिक जो कहानियाँ हैं वो हैं आपकी, जो अछरी वगैरह रहती है ना पहाड़ों में, जो देवी देवता होते हैं और जो पहाड़ों में जो अछरी वगैरह होते हैं उनका वास यहाँ रहता है और वो यहाँ पे रहते हैं। और जब गाँव में जब देवी देवता नाचते हैं, मतलब जब उनको नचाया जाता है, तो तब जाके वो यहाँ से गांव की ओर आते हैं और फिर लास्ट में जो मतलब बाजे लगते हैं और उसके बाद उनको यहाँ पे भेजा जाता है। तो फिलहाल अभी पानी भी मिल चुका है और अभी है बिस्किट वगैरह खाने का टाइम। और इसी जगह को शिला समुद्र कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है वो मुझे भी नहीं पता, बाकी और लोगों से पूछ के ना पता करते हैं कि शिला समुद्र क्यों कहा जाता है। भाई जी के जो नानी जी हैं, नानी जी ने हमें बिस्किट दिए हैं, तो थैंक यू सो मच नानी जी। 100 साल जी है। और बाकी पहले बिस्किट खा लेते हैं। हम लोग शिला समुद्र से आगे निकल रहे हैं और शिला समुद्र का जो मतलब है वो है, शिला का मतलब है पत्थर, और इन पत्थरों के बीच ना एक पूरा तालाब बना हुआ रहता है। और अभी ना कुछ टाइम से मतलब ये पूरा मतलब सूखा हुआ है और बाकी अक्टूबर नवंबर में ना पूरा ये तालाब भरा रहता है और उस टाइम इधर से जाते हैं सारे लोग। और पानी पत्थर के बीच से ना निकल रहा है ऊपर, पता ये खेतरपाल गाड़ी पानी। अच्छा, खेतरपाल जो हमारे देवता हैं, बाबा है ना, हाँ बाबा ने निकाला ये पानी। अच्छा, खेतरपाल बाबा ने निकाला था ये पानी। तो फिलहाल अभी हम लोग ना जैसे ही शिला समुद्र से डिसेंड किया, अभी हम लोग पहुँचे हैं कुलनी पास पे। और कुलनी पास का जो मतलब है वो है, जो पहाड़ों में जैसे हम लोग रुपाई करते हैं ना, और जो नहरें बनी रहती हैं, कूल बनी रहती हैं, उसको बोलते हैं कुलनी। और ये भी एक पास है और नीचे पूरी ना कूलें वगैरह बनी हुई है। और बाकी दिखाता हूँ मैं आपको। टॉप पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे लिया हमने एक छोटा सा वाटर ब्रेक। और नीचे जहाँ आपको वाइट आउट दिख रहा है ना नीचे, यहाँ पे है धनराशि। और उसका जो मीनिंग है
वो लगभग पहाड़ों में, और जैसे जो धान होती है ना, जो वेस्टेज जो धान होती है होता वो धान की तरह है, पर उसको इस जगह को ना वो नाम दिया गया है, धनराशि नाम दिया गया है। जैसे कि आप लोगों ने पांडव सिरा का अगर किसी ने ट्रैक किया है तो वहाँ पे जो खेती होती है, चाहे आपको किसी भी चीज़ का हो, गेहूँ हो, जौ हो, या फिर ये आपका मंडवा वगैरह हो, कुछ भी हो, उस टाइप से ना पूरी खेती यहाँ नीचे बनी हुई है। तो फिलहाल हमारे भाई बहन लोग भी माना भाई की तस्वीर करके आगे व्यू वगैरह कुछ बहुत सुंदर। क्या हाल चाल? प्रणाम भाई, क्या हाल चाल? हाँ कन रे और कुछ नहीं। नमस्कार सर। बढ़िया बढ़िया। जय माता की जी, नमस्कार। बढ़िया भाई जी, मज़ेदार मज़े में। हम लोग पहुँचे हैं दगला बुग्याल में, और यहाँ नीचे है जो भेड़ बकरियों का जो छानी है ना, वो है। तो फिलहाल अभी हम लोग काफ़ी आगे निकल चुके हैं, और आते आते पूरे कंधे दर्द करने बैठ गए। तो अभी फ़िलहाल ऋतिक भाई और मैं पीछे हल्का सा ब्रेक ले रहे हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग काफ़ी थक भी चुके हैं, है ना दीपक भाई? ये भी और दीपक थक भी गए हैं। वैसे तो ये कंधा ना ऐसा लग रहा है टूट गया कसम से। 3 दिन से ये बोझा मतलब पीठ पे लदा है, तो लदा है ना, इससे कम हो रहा और ना ये कोई खाने के लिए तैयार है। बाकी डेली खिचड़ी चल रही है। बाकी चावल तो मेरे ऐसे हमेशा ऐसे ही चल रहे। वो मैंने राशि से वो चावल अपने साथ रखे हुए हैं ना, अभी तक वो चावल मेरे पास है, और उन्हीं चावलों को मैं डेली ढोता जा रहा हूँ। अब पता नहीं लास्ट में अगर मैं राशि तक ले जाऊँगा ना, सीधे घर ले जाऊँगा मैं तब। हाँ भाई, आटा का कट्टा। हाँ, और पूरा ना 10 किलो का आटा का कट्टा राशि से अभी तक भाई के पास है। भाई को भी मानना पड़ेगा, पतीला है, बहुत कुछ है, मानना पड़ेगा भाई को भी। तो फिलहाल अभी का लोकेशन ये है पीछे का, काफ़ी मस्त लग रहा है। कल के मुकाबले आज वेदर ने काफ़ी साथ दिया, और अभी तक लगभग ठीक ही है। जिस हिसाब से हम लोग सोच रहे थे कि कल जैसे दिन भर हम लोग बारिश में भीगते रहे और इधर उधर कुछ दिखा भी नहीं पाए, बाकी आज तो ना काफ़ी कुछ है। सो फाइनली हम लोग मतलब जो मरना माई का जो डेस्टिनेशन पॉइंट है हम सभी लोगों का, वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। ऊपर रिच पे पहुँच गए। अभी हम लोगों को यहाँ से जाना है ना, डिसेंट जाना है। कल की चढ़ाई ये चढ़ाई है जो मैं कल पार करनी है। और हम लोग इसे बोल सकते हैं वैली ऑफ फ्लावर, जो मंदानी वैली है, इसे भी हम वैली ऑफ फ्लावर के नाम से बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना आपको ढेर सारे फ्लावर देखने को मिलेंगे। और कुछ लोग ना इधर पहुँच गए हैं और हम लोग यहीं हैं अभी। हमें अभी घूम के जाना है, इस जगह से घूमते हुए इधर आना है, और तब जाके हम इधर पहुँचेंगे। तो फिलहाल हम लोगों को ना पहले ये रिवर क्रॉस करना पड़ेगा, और तब जाके हम लोग यहाँ पे निकल जाएंगे आगे। पहुँच गए। जय माता दी।
तो ये आपके फ्रंट ऑफ व्यू में मणा माई का टेंपल। और अभी पहला काम हम टेंट वगैरह लगाते हैं। तो फिलहाल अभी अपना जो टेंट वगैरह है वो हम लोगों ने पिच कर दिया है और ये हमारा पूरा सामान इधर अंदर ही आ गया। बाकी अपने पैरों की हालत ना डेली ऐसे ही रहती है। ये देखिए अभी जो हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे लगभग 15-20 मिनट ही हुए। उन 15-20 मिनटों में हम लोगों ने जो अपने टेंट वगैरह थे वो पूरे सेटअप कर दिए, क्योंकि इसके बाद ना बारिश का कोई भरोसा नहीं, कब बारिश निकल जाए। तो फिलहाल अभी जैसे हम लोग लकड़ियों के लिए जा रहे हैं वैसे ही कल का कुछ प्रोग्राम अभी फिक्स नहीं है। तो कल का सीन कुछ ऐसा है कि अगर हम लोग कल यहाँ से मूव करते हैं तो कल सुबह को पहले पूजा वगैरह होगी और तब जाके माँ मणा माई की डोली यहाँ से प्रस्थान करेगी आगे के लिए। तो अभी हम लोगों की ड्यूटी लगी हुई है, जो लकड़ियाँ हैं लकड़ियाँ इकट्ठा करनी है। अपने पास ये है और ऋतिक भाई के पास ये है और डीबी के ब्लॉक्स के पास ये है। तो ऋतिक भाई क्या कर रहे हो? जी चिंता बना फिलहाल आगे था बाबा मोटे मोटे जेड़ा वाले चलो अभी हम लोग टेंट में ना जितने भी ब्लॉगर हैं और एक भाई भी है, सभी लोग अपनी जो पुरानी बातें हैं और जो यूट्यूब के बारे में ना थोड़ा बहुत जो नॉलेज है उसको मतलब एक दूसरे से गेन कर रहे हैं। मतलब आपका कैसे चल रहा है, आपने कैसे प्रोग्रेस किया, ये सारी बातें शेयर हो रही है। और सभी लोग अपनी अपनी जो राम कथा है उसको सुनाने पर लगे हुए हैं, किसको क्या किसने कहाँ तक ट्रैक किए। और कल का हमारा जो प्रोग्राम है शेड्यूल है उसको सेट कर रहा है कि कल हम 4-5 लोग यहाँ से निकले कि यहीं रुके। फिलहाल जैसे ही हम लोग यहाँ पे पहुँचे ना, हम लोग टेंट पे थे और खाना बन गया था, हम लोगों को पता ही नहीं चला खाना कब बना और खाने भी बैठ गए। तो ये तो खा रहे हैं। तो अभी ना हम कल से खिचड़ी पे चल रहे थे और आज रोटी है, दाल चावल है। तो फिलहाल खाना खाते हैं तो मिलते हैं बाद में। और छाछ भी है साथ में, तो छाछ के साथ ना थोड़ा कुछ अलग ही फील आएगा। तो खाते हैं पहले।